हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन अब आपके लिए डेली वीडियो डलेगी मैथ की, और मैथ के साथ साथ रीजनिंग की भी क्लास आपकी चलेगी, ठीक है ना। तो जिन विद्यार्थियों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वे लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज पढ़ाएंगे आपको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। साधारण ब्याज में देखो क्या होता है। मान लो एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से भाई उधार लिए, तो उसके बाद उधार लेने के बाद उसका जो जितना ब्याज होगा वो उसका क्या कहलाएगा, वो साधारण ब्याज कहलाएगा। अब देखो मान लो फिर उसने उस वर्ष में उसे पैसे नहीं दिए, अगले वर्ष में फिर जितने का ब्याज होगा उतनी लगेगा। बात समझ में आगे नहीं आ गई। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्या है देखो पहला क्वेश्चन, 2,000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है। अब मुझे ये बता दो कि भाई हमें साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो पी कितना है हमारा 2,000 है। कितना है भाई हमारा 2,000, और दर कितनी है हमारी, दर है भाई इसकी 6% वार्षिक दर, तो हमारा आर का मान कितना आ गया 6। अच्छा कितने समय के लिए भाई, कितने समय के लिए 18 माह के लिए। एक बार ध्यान रख लेना, साधारण ब्याज में हम हमेशा साल का निकालते हैं। अगर सपोज करो 6 माह, 1 माह, 2 माह, जितने का भी साधारण ब्याज दिया हो तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारा 18 माह आ गया, तो भाई 18 माह आ गया, 18 माह का मतलब 18 माह में कितने साल हो रहे हैं भाई, 12 माह का 1 साल हो गया, बचे कितने हमारे 6 माह, तो उन 6 माह का कितना हो गया, आधा साल हो गया। तो कुल मिला के हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, 1.5 वर्ष कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और बटे में हमारा कितना आ गया भाई, ये 100 आ गया। क्लियर। उसके बाद देखो मैंने बताया होगा ऊपर नीचे अगर सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो उसको हम काट देते हैं। देखो हमारा 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया हमारा 20 गुणा 6 गुणा 1.5। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया होगा कि एक संख्या के बाद पॉइंट होगा, अगर हम उसको हटाएंगे तो बटे में 1 0 बढ़ा देंगे 1 के साथ। अगर 2 के बाद होगा तो भाई 2 0 बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो यहाँ पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, 0 से 0, कुल मिला के हमारा कितना बचा, 2 गुणा 6 गुणा 15। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, 2 हमारा ऐसे आ गया, 15 छक्का 90, और 90 दूनी जो हो गया हमारा 180 आ गया। कहने का मतलब ये है कि 2,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 18 माह का जो साधारण ब्याज आ गया वो हमारा कितना आ गया भाई, SI बराबर 180। क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6.1% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर वही दे देता है। तो इस तरह के लेन देन से उसने कितना लाभ कमाया। देखो एक बात मेरी ध्यान रख लेना, अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी से उधार धन साधारण ब्याज पर लेता है और उतने ही वर्ष जितने % की दर से और जितने समय के लिए और जितने रुपए लेता है और उतने ही %, उतने ही दर, उतने ही धन अगर देता है, तो इस तरह में हम क्या कर देते हैं, सिर्फ दर को देख लेते हैं। भाई मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक ये है और एक ये है, ये भाई लेने वाला है और ये हमारा भाई देने वाला है। भाई इसने कितने %, भाई मान लो कितना लिया इनने, P बराबर 5,000 लिए, कितने लिए भाई 5,000 लिए, और कितने % वार्षिक दर पर लिए, 4% वार्षिक दर पर, और कितने साल के लिए भाई, T बराबर 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन फिर उसने क्या कर दिया भाई, उसको उसी दर पर मतलब उतने ही रुपए, कितने 500 रुपये, वो 5,000 रुपये, और कितने % वार्षिक दर पर, 6 सही 1/4% वार्षिक दर पर। तो भाई और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हम दर को देख लेंगे,
देखो यहाँ कितने परसेंट वार्षिक दर पर दिए दिए थे 4, और दिए कितने हैं देखो 6 चौक 24 और एक 25, 25/4 कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8। कहने का मतलब ये है 6.25% वार्षिक दर पर। अच्छा कितने का फायदा कमाया भाई 6.25 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2.25। अब भाई यहाँ हम देख लेंगे, देखो SI बराबर कितने रुपए 5,000 रुपये, वर्ष दोनों में समान है तो हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद कितने का फायदा हो रहा है भाई 6.25 में से 4 जाएगा तो 2.25 का, और बटे हमारा कितना आ गया 100 आ गया। अब मैंने एक बात बताई होगी कि भाई जितनी संख्या के बाद पॉइंट होगा हम पॉइंट हटाएंगे तो उतने ही जीरो बढ़ा देंगे। अगर नीचे पॉइंट होगा तो भाई ऊपर जीरो बढ़ा देंगे, और ऊपर पॉइंट होगा तो नीचे जीरो बढ़ा देंगे। देखो पॉइंट हटाया कितने जीरो बढ़ा दिए 2, ठीक। उसके बाद देखो अच्छा 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दिए, कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई। अब देखो हमारा कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 ही करना 2। कहने का मतलब ये है उसने जो फायदा कमाया मतलब 5,000 रुपये लेकर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर जो उन्होंने फायदा कमाया है वो 225 रुपये कमाया। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, क्या है देखो एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपये देकर पूरा ऋण चुका दिया, तो ऋण की मूल राशि कितनी है। अब देखो इसमें भाई उसने 2442 जो दिए थे वो भी दिए थे जो ब्याज था, और वो भी दिए थे जो उसने लिए थे। कहने का मतलब यह है कि उसने भाई मिश्र धन दिया, उसे क्या दिया भाई मिश्र धन दिया है। अब सबसे पहली बात और हमें निकालना क्या है, हमें वो निकालना है जो उसने उससे पैसे उधार लिए थे। क्या लिए थे भाई उधार लिए थे। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है भाई इसको अगर x मान के करोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। भाई हमने क्या कर लिया भाई, हमें ये नहीं पता भाई उसने धन कितना लिया, तो भाई हमने मान लिया भाई उसने धन कितना ले लिया भाई 100 रुपये धन ले लिया। कितना ले लिया भाई 100 धन ले लिया। अब कितने परसेंट वार्षिक दर थी 12, तो भाई एक वर्ष में कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी 124 क्योंकि 12 जोड़ते रहेंगे, और तीसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी 136, और चौथे वर्ष में कितनी हो जाएगी 148। बात समझ में आगे नहीं आ गई। अब भाई देखो वो खुद कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसने पूरा ऋण चुका दिया। बात समझ में आगे नहीं आ गई। कितने का चुकाया था उसने 2442 रुपए का। तो भाई हम क्या करेंगे टोटल को टोटल से भाग करेंगे। बताओ टोटल कितना 2442, तो भाई टोटल को टोटल से भाग कर दिया 2442। क्लियर। अब देखो टोटल ये कितना है 148। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब भाई 148 है, निकालना क्या है भाई निकालना धन है। क्या निकालना भाई धन, और धन मैंने तुम लोगों को अच्छे से बता दिया कि भाई धन हमारा कितना आ जाएगा, धन हमारा है 100, तो 100 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। कितना कर देंगे भाई गुणा कर देंगे। अब देखो इसको हम 2442 को 148 से डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड करो 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, और 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2। कहने का मतलब ये है कि 1221 बटे 74 गुणा हमारा कितना आ गया 100 आ गया। अब देखो हमें 1221 को किससे भाग करनी है 74 से भाग करनी है। तो देखो कर लेना भाई, मैं भाग करूंगा तो कितना आएगा 16.5 आएगा। क्लियर। अब भाई 16.5 आ गया, हमें गुणा में कितना हमारा 100। अब मैंने बताया होगा कि भाई एक संख्या के बाद पॉइंट होगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट हम हटाएंगे तो कितना आ गया 0 से 0 कट गया। कुल मिला के 165 की जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1650। कहने का मतलब ये है उस किसान ने जो ऋण लिया था वो कितने रुपए का लिया था 1650 रुपए का लिया था। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो अगला सवाल हमारा क्या है कि भाई किसी धन का 3/4% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये होगा।
तो भाई सबसे पहली बात तो है किसी धन का, इसमें साधारण ब्याज भी दे रखा है, दर भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, लेकिन धन नहीं दे रखा। तो भाई मैंने कंडीशन क्या बताई थी भाई, एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे हमारा 100। अब बताओ एस आई कितना है, 210 है। तो हम एस आई की जगह रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ भाई, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 210। भाई धन निकालना हमें, तो भाई पी हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक, दर कितनी है भाई, दर है भाई 3 सही 3/4, इसका मतलब हो गया 4 तिया 12 और 3 15/4। तो हमारी दर कितनी हो जाएगी 15/4। और समय कितना है भाई, समय है देखो 2 सही 1/3, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 और बटे हमारा 100। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। उसके बाद देखो डिवाइड करा, 3 पंजे 15 और 7 तिया 21। ठीक, और हमारा 5 6 30। ठीक, अब हमारा इधर कितना आ गया 6, ऊपर कितना बचेगा हमारा पी। अब ये 100 भाई जब इसकी साइड में जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो हमारा बटे कितना आ गया 400 आ गया। हमें मान किसका निकालना है भाई, पी का मान निकालना है। तो मैं 6 के बटे बन करके पी करना पी, और 6 चौक कितना हो गया 2400। कहने का मतलब ये है कि हमारा वह धन कितना होगा 2400 रुपये होगा। क्लियर। अब देखो अगला है छठा क्वेश्चन, क्या है देखो इसको पढ़ लेते हैं। 500 रुपये का 4%, 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए साधारण ब्याज बराबर है। तो यह समय कितना है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितने भागों में बटा हुआ है भाई, 2 भागों में बटा हुआ है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई, कितने भागों में बटा हुआ है 2 भागों में। तो देखो पहले पहली कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन में मुझे ये बता दो कि भाई धन कितना है 500 रुपये है। तो भाई पहले वाला कितना आ जाएगा 500। समय कितना है देखो, समय है इसका 4 वर्ष, दर कितनी है 6.25 और बटे हमारा 100। क्लियर। उसके बाद अब बात आती है दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में कितने धन है 400 रुपये। तो हमारा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा गुणा, और दर कितनी है भाई, दर है 5% वार्षिक दर। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। एक नियत समय है भाई, नियत समय का मतलब ये है हमें नहीं पता भाई समय कितना है, तो हम कितना मान लेंगे भाई टी मान लेंगे और बटे हमारा 100। अब वो खुद कह रहा है कि एक नियत समय के बराबर है। कहने का मतलब ये है ये दोनों जो साधारण ब्याज है आपस में क्या है भाई बराबर है। तो हम इसको बराबर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। उसके बाद मैंने बताया होगा कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो उसको हम काट देते हैं। देखो 100 से 100 काट दिया। क्लियर। अच्छा ऊपर 2 जीरो हैं, ऊपर 2 जीरो से काट दिए, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। अच्छा इस 5 से भाई हमारा ये 5 भी कट गया। क्लियर। उसके बाद देखो इस 4 से हमारा ये वाला 4 भी कट गया, कोई दिक्कत वाली बात तो ना है। उसके बाद देखो हमारा कितना 6.25 बराबर टी। ऑप्शन में या तो ऐसे होगा लेकिन वर्ष पॉइंटों में नहीं आता है, सही में आगा या पूरा आगा। मैंने क्या बताया था कि भाई 0.25 का मतलब जो हो गया वो 1/4 भाग हो गया। कितना हो गया 1/4 भाग। और 0.5 का मतलब भाई हमारा 1/2 हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो भाई ये 6.25 है और 6 का तो 6 ही हो गया, 0.25 का मतलब 1/4। तो इसको मैं भाई ऐसे नहीं कर सकता, टी बराबर 6 सही 1/4 वर्ष भाई बिल्कुल कर सकता हूं। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 7वां, देख लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। भाई कितने परसेंट वार्षिक, टी बराबर कितना है, टी बराबर है 10 वर्ष, टी बराबर है 10 वर्ष। क्लियर। कितना होगा 2/5। तो देखो या तो इसको ऐसे कर सकता हूँ, कितना भाग है 2/5 है। साधारण ब्याज में हमेशा ध्यान रख लेना धन मतलब ब्याज जो होता है
वो धन से ज़्यादा नहीं होता है, कम ही होता है साधारण ब्याज में। चाहे कितने भी वर्ष में ना देना वो, तो बिल्कुल इतना का इतना ही रहेगा। तो भाई आप मुझे ये बताओ 2/5 है, तो 2/5 में कम वाला हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो हमारा भाई 2 जो आगा वो आगा हमारा ऐसा, क्लियर। और 5 जो होगा वो होगा हमारा पी, मतलब धन होगा। अब भाई हमें भाई समय भी पता लग गया, हमें धन ब्याज भी पता लग गया, हमें धन भी पता लग गया, तो हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी, SI बराबर, ये तो बताई थी, SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। अब मुझे ये बताओ SI कितना है, 2 है भाई, P कितना है, 5 है भाई, R कितना है निकालना है, T कितना है 10 है, और बटे हमारा 100। क्लियर। मैंने क्या बताया होगा कि ऊपर नीचे या बराबर 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 संख्या, बराबर बराबर में अगर सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो उसको हम काट देते हैं, ठीक है ना। अब देखो काटो इसको, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो कहने का मतलब ये है R बराबर हमारा कितना आ गया, 4%। क्लियर। देखो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करा है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।